हाँ तो जी नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो जो मेरे चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं, कि मुझे कुछ आत्म साक्षात्कार के अनुभव प्राप्त हुए पिछले कुछ महीनों के अंदर। और जैसे जैसे मैंने बताया भी था कि मेरी एक आदत हो गई थी कि 3-4 दिन बाद जब घटनाएं रोज़ होने लगी थी तो कोई भी एक नई घटना होती थी तो मैं उसे फिर लिखने लगा था कि आज क्या हुआ। जैसे कि मैंने इसमें लिखा, एक दिन की घटना है 12 फरवरी की, तो मैंने इसमें लिखा है व्हेन आई एंटर्ड इन माय माइंड, और हिंदी में मैंने उसको अनुवाद करके भी लिखा है कि जब मैं अंतर्मुखी हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी घटना घट रही थी। और जैसे अवेकनिंग कंडीशन क्या है, ड्रीम कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे मुझे ईश्वर दिखाता रहता था तो मैं उसको लिखता रहता था, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये सारी जर्नी ख़त्म हो गई तो अचानक से एक दिन पूरा आखिरी दिन जो था, जिस दिन आखिरी घटना, मेन घटना घट हुई मेरे साथ, तो ये लगभग 15-20 दिन पहले, फिर उसके बाद मैंने उनको ना तो उसके बाद कोई विचित्र बात हुई और ना मैंने उसको लिखना भी छोड़ दिया। तो मतलब एक तरीके से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया और आनंद में अपना रहने लग गया। ना कहीं जाना, ना कोई जर्नी, ना कहीं कोई ऐसी कोई दौड़ भाग रह गई। फिर उसके बाद लाइफ न्यूट्रल हो गई एकदम तरीके से, और जैसा भी है बस उसको एक्सेप्ट कर रखा मैंने। ठीक। अब कल क्या हुआ कि वार्तालाप चलता ही रहता है भगवान से, उस अनंत सत्ता से वार्तालाप। क्या कि एक होने के बाद तो वार्तालाप भी क्या, सवाल जवाब ये तो होते ही रहते हैं उनसे। ठीक। अब ये था कि कल रात को कुछ ऐसा हुआ, लगभग 2 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास मैं सो गया था। और 11 बजे के बाद से ही जैसे कि घटना ना, घबराहट टाइप इस तरीके की हो रहा था मेरे, है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं लेट जाता हूँ, तो मैं लेट गया। अच्छा, उसके बाद मैं सडनली 2 बजे के आसपास उठा, 2:15 बज रहे थे। थोड़ी देर यहीं बैठा रहा, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा दूसरे रूम में जाके बैठता है, शायद बेटर फील लगेगा। थोड़ा बाहर टहला, उसके बाद मैं बराबर वाले रूम में जाके बैठ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, जैसे मैंने ऐसे टेक लगाई, 2:45 बजे के आसपास थे। तो ऐसी मुझे, मेरे मन में ये क्वेश्चन चलता रहता था कि ये पृथ्वी कहाँ से आई है। चलो माना कि कल्पना का क्षेत्र है, पूरी कल्पना है, लेकिन फिर भी दिखती है तो आई कहाँ से है ये पृथ्वी, संसार जो हमको दिखता है, ये आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चन चलते रहते थे। तो जो कल मुझे दिखाया गया है ना, ये एक्चुअल में कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती हैं। एक ऐसा डायमेंशन खुल गया था जिसमें मैं अब ऐसे आंख बंद करता हूँ अगर बाई चांस, तो 10 ही मिनट के अंदर अंदर एक टीवी काइंड ऑफ चल जाता है। और खूब बढ़िया से हमें पता है कि वो सपने का क्षेत्र नहीं है ना, मैं सोया रहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से ऐसा टेक लगा के उसको देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो विजुअल जो होते हैं ना, वो ब्लू लाइट वगैरह में रहते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रूम के अंदर ब्लू लाइट जला रखे, और उसमें पहले वो क्लियर नहीं आते थे। खैर वो तो सब पीछे की बात है। अब हुआ क्या, कल की घटना मैं बताता हूँ पहले कि कल क्या हुआ। जैसे ही मैंने ऐसे टेक लगाई तो उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक इतने क्लियर HD उसमें एक बिल्कुल टीवी चल गया। तो मैंने कहा कि अच्छा ये घटनाएं घटने लगी दोबारा से, और मैं एकदम रिलैक्स बैठ गया कि चलो देखते हैं कि क्या है, क्या मनोरंजक चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि कोई भी अब आश्चर्यजनक चीज़ होती है ना, तो मेरे लिए आश्चर्य नहीं रह गया उसमें। तो मैं सोचता हूँ कि इस सब कुछ संभव है यहाँ पे, अब असंभव कुछ बचा नहीं है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं आज क्या नई चीज़ दिखा रहे हैं ईश्वर मुझे। तो मैं ऐसे देखने लगा, तो अचानक ऐसा हुआ कि पूरा एरिया, जितना भी एरिया था, बस सिर्फ प्रकाश रह गया। बहुत सारी घटनाएं हुई उसके बाद, पृथ्वी के आने की, जाने की, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो लगभग ये सब कुछ चला, मैंने लिखा है उसको, और मैं अभी बताता हूँ कि क्या है। फिर वो सारा कुछ चला लगभग 3-3:15 बजे तक। अच्छा, 3:15 बजे जब मेरी आँख खोली मैंने दोबारा से, तो मैं एकदम सब कुछ गायब हो चुका था, है। फिर मैंने पानी पिया, बहुत घबराहट हुई मुझे, मैं काफ़ी देर तक नॉर्मल नहीं हुआ, पानी वानी पी के फिर मैं आके लेट गया।
तो फिर मैंने उसको सुबह लिखा कि जैसा जैसा वो हुआ था, क्या क्या देखा मैंने उसको लिखा भी है। तो वही मैं आपको एक बार साझा कर देता हूँ कि वो अनुभव क्या था। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, मेरे हिसाब से कुछ अनुभव साझा नहीं करते अपने, बताते नहीं कि क्या है, पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि सब, अगर एक अनंत चेतना हूँ मैं और सभी लोग उसमें पड़े हैं और लोग कोई है ही नहीं, जैसे ही चेतना के क्षेत्र में आते हैं मेरे तो वो बस हिलने लगते हैं, तो कोई जिंदा है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक अनंत चेतना है। तो कैसे, क्या छुपाना है, क्या बताना है कि क्या कोई कहते हैं ऐसे अनुभव नहीं बताने चाहिए, ये नहीं होता वो नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है बताने की, और कोई ऐसा मतलब छुपाने का भी कोई रीज़न नहीं है। तो मुझे जिस समय पे जो भी कर्म मेरे सामने आता है ना, मैं बस उसको, ये शरीर कर देता है, मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं बस उसको होते हुए देखता रहता हूँ। और जो भी मतलब एकदम से सामने कोई कर्म आता है उसको मैं कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बात को भी तुमसे यूट्यूब के माध्यम से शेयर करूँगा। तो मैं सीधा उस पर ही आता हूँ। मैंने लिखा आज सुबह इसको कि मैंने इसको सब्जेक्ट का नाम भी दिया है, टैगलाइन भी दी है कि व्हेन गॉड शोड मी ओरिजिन डे ऑफ संसारा। संसार का जो ओरिजिन डे है, जो वो संसार भगवान ने मुझे जब दिखाया, तो क्या हुआ मेरे साथ सुबह जो घटना घटी है, जो पूरा लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा ये घटना चली मेरे, 2:45 बजे से लेके और 4:10 तक ये सब घटा। तो हुआ क्या, अच्छा ये सपना नहीं है, सपने आपको क्लियर पता है सबको सपना कैसा होता है, ये बिल्कुल टीवी देखने जैसा है। आँख बंद करके ध्यान अवस्था में ये पूरा टीवी जैसा है, ठीक है। मैं ध्यान अवस्था में था और ध्यान में क्या दिखाया गया कल, मैंने उसको लिखा तो बताता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं प्रकाश का एक अनंत विस्तार हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा था, और महाआनंद की अवस्था में नित्य स्थित हूँ, मैं ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तो ऐसी कुछ अनुभूति थी कि कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम अनंत प्रकाश था, मेरा स्वरूप जो था वो अनंत प्रकाश रह गया था। वहाँ ना कुछ नज़र आ रहा था, कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे, और बस महाआनंद की अवस्था थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, और या मैं हूँ कहूँ पूरा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर व्याप्त है। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब जब ये घटा जस्ट उसके 2 घंटे बाद मैंने इसको लिखा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको लिख पा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे अभी समय बीता है ना तो घटना धुंधली हो गई, इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो जो मैंने सुबह लिखा था उठते के साथ ही वो यही है कि मैं ही, ये समझ नहीं आ रहा कि ब्रह्मांड के अंदर मैं हूँ या पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर व्याप्त है। अब मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, सुनो, क्योंकि जब प्रकाश थोड़ा धुंधला हुआ तो मैंने देखा कि छोटे छोटे ग्रह मेरे अंदर से बहते हुए निकल के जा रहे हैं, है ना। जैसे प्रकाश, वहाँ पे क्या था, हाँ प्रकाश था और एक ध्वनि थी, आवाज़, और ध्वनि ऐसी आवाज़ थी ओम, मतलब एक ध्वनि और प्रकाश के अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो जब वहाँ पे कुछ नहीं था तो अब जब थोड़ी देर में ना प्रकाश वो धुंधला होता चला गया, अब वो धुंधला हुआ और ध्वनि भी मंद होती चली गई। अब जब प्रकाश और ध्वनि दोनों मंद हुए ना तो कुछ विजुअल्स दिखने लगे, और विजुअल्स ऐसे थे कि एक ग्रह इधर से आया ऐसे गया, एक ग्रह क्या कहूँ जैसे बड़ा पत्थर एकदम ऐसे जुर करके जा रहा है, इधर से कभी कुछ करके जा रहा है। और एक और चीज़ थी वहाँ पे कि वहाँ पे ना, अच्छा ये सब मैंने बता दिया। शायद पहली बार था जब मैं अपने प्रकाश स्वरूप से दृष्टा भाव में वापस आया। हाँ, हुआ क्या कि जैसे ना जब वो प्रकाश में तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, अनंत प्रकाश था, महाआनंद की अवस्था, न्यूट्रल बिल्कुल, ना आनंद भी नहीं, कुछ नहीं कह सकते उसको, सुख दुख कुछ नहीं कह सकते। तो जब उससे ना वापस आए तो धीरे 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 वो प्रकाश ना धुंधले से नॉर्मल होता चला गया और ध्वनि भी धीरे हो गई। तो मैं समझा कि मैं अपने स्वरूप को, जो मेरा रियल स्वरूप है ना, मैं उसको खोता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो जैसे वो खोने लगा, अच्छा तब तक भी मैं चेतना था। उसके बाद ना एक ग्रह जा रहा है, एक ग्रह इधर से जा रहा है, एक ग्रह इधर से जा रहा है, और मैंने देखे लाखों चंद्रमा, एक आधा नहीं, लाखों चंद्रमा, कोई बड़ा है, कोई
कम प्रकाश में है, कोई कैसे अनंत तारे अनंत चंद्रमा वो वैसे बह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बह रहे थे, बहते बहते मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी लाइट खुद से थी, मतलब मैं अगर वहां हूं ना इसी वजह से उनकी लाइट है, मतलब वो मेरे क्षेत्र में ही पड़े हैं ना, तो मेरा स्वरूप ही लाइट है, तो उसी से वो प्रकाश लेके प्रकाशित हो रहे थे, ऐसा लगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने जो घटना घटी ना, गौर से देखने पे मुझे एहसास हुआ कि क्या क्या लिखा है यार मैंने, ये चलो मैं वैसे बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिख दी है ना। तो जब जब प्रकाश ऐसे आया, एक ग्रह ऐसे आ रहे थे, ग्रह जा रहे थे, तो देखते 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 अचानक से क्या हुआ कि एक बड़ा ग्रह वो बिल्कुल मेरे नज़दीक से निकला। अच्छा, जब बड़ा ग्रह निकला तो मतलब वो जाना पहचाना सा था, और जाना पहचाना सा था जैसे जब तक वो दूर था तो हरे ग्रीन ग्रीन कलर का था, थोड़ा ज़्यादा हरियाली थी, सब कुछ था। बाकी जितने भी कहते हैं वो पत्थर जैसे अजीब से, कोई लाल रंग का पत्थर, कोई पीले रंग का पत्थर है, और बड़ी स्पीड से ऐसे करते हुए जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर बह रहे हैं, मतलब ये सब लोग हैं, सारे ग्रह मेरे अंदर बह रहे। तो जो ये वाला ग्रह आया, ये ग्रह जब तक दूर था ना तो बिल्कुल स्टेबल सा था, इसकी जो सतह थी वो एकदम स्टेबल। जैसे ही मेरे चेतना के क्षेत्र में आया तो इसके सतह के ऊपर ना हलचल होने लगी, ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा ना जैसे ऐसे हिलने टाइप लगा। तो मैंने ना गौर से देखा, मैंने कहा यार मैं गौर से देखूं कि इसकी सतह पे क्या है। तो जब मैंने गौर से देखा ना, तो मैंने देखा कि एक तो कुछ ना पेड़ हिल रहे हैं, 3 तरह के तत्व थे वहां पे। एक तो पेड़ हिल रहे हैं ऐसे हिल के, एक वहां पे पत्थर पड़े थे वो हिल नहीं रहे थे, पत्थर बड़ी बड़ी चट्टाने ये सब हिल नहीं रहा था। और तीसरे ना कुछ जीव थे उस सतह पे, वो प्रॉपर मूव कर रहे थे, और कुछ मनुष्य थे वो भी प्रॉपर मूव कर रहे थे, मनुष्य जैसे इंसान कह लो आप। तो ये सब मूव कर रहे थे वहां पे। अब मैं जब जैसे ही और ज़्यादा गहरा हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा ये जानी पहचानी सी जगह है। तो मेरी इधर से ना जितना मैं उसके नज़दीक क्लोज होता गया, उतना मैं अपना प्रकाश का स्वरूप जो पहले धुंधला हो रहा था वो बिल्कुल धीरे 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 काफ़ी धुंधला हो गया, और वो ध्वनि ओम की जो ध्वनि थी वो बिल्कुल ही खत्म होती चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार मैं इसको ना और ज़्यादा गौर से तो देखूँ एक बार। तो जैसे ही मैं ऐसे आगे को पास में को गया और एक शरीर की तरफ मेरा ध्यान गया, तो मेरे को ना ऐसे खींचा उस शरीर ने, एकदम झटके से बिजली की स्पीड से कुछ मेरे अंदर से खींचा, और मैं सडनली वही इंसान बन के एक ऐसे एक अननोन प्लेस पे खड़ा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा, बीच में मैं ऐसे भी बैठा, जब मैं आंख बंद थी तो ध्यान अवस्था थी सारी, तो मैं ऐसे करके ना कहा देखो अच्छा ये कब हुआ, ऐसे करके तो तसल्ली से बैठा मैं। फिर मैंने कहा यार ये जो है एकदम ऑल ऑफ सडन मैं तो ये बन गया, और वो प्रकाश वाला और वो ध्वनि सब गायब हो गई एकदम से। अच्छा, अब मैं पूरा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ बॉडी के अंदर, इंसान महसूस कर पा रहा था है। फिर मैंने कहा यार मतलब ये वही डे है जिस दिन एक्चुअल में आदमी अपने स्वरूप को भूला था, है ना, अपने रियल स्वरूप को। पहले वो प्रकाश तत्व से पूर्ण ब्रह्म अवस्था से पहले तो वो नॉर्मल चेतन अवस्था में आया, तभी उसे बाकी चीजें दिखने लगी थी। उसके बाद वो खिंच के सीधा शरीर मान के अपने आप को जी रहा है। तो अब जब शरीर को माना, तो शरीर को मानने के बाद पता कैसा लगा कि जो रियल वाला है वो बैकग्राउंड में है पूरे में, तभी ये सब खड़े हैं भाई। एक चेतना का क्षेत्र तो पूरे में बहा हुआ है। अब वो बाकी जितने ये लोग ये जो हिल रहे हैं, ये सब हिल रहे हैं, जैसे ही उसके उसमें आते हैं वो हिलते हिलते चले जाते हैं और अपने आप को सजीव मानने लगे, एक नया आदमी एंटिटी मान के, और अहंकार मान लो, उसे मन कह लो, उसमें करके सब एक दूसरे को देख रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी, मतलब उससे पहले सिर्फ प्रकाश था, उससे पहले सिर्फ चेतना थी। चेतना के क्षेत्र में आते ही यहां मन प्रकट हो गया। अच्छा, ये इतनी तेजी से हुआ, इसमें यह समझ नहीं आया कि उस चेतना से पहले मन प्रकट हुआ या पहले शरीर प्रकट हुआ। मन ने शरीर को बनाया और ये दुनिया बना दी इतनी तेजी से। मैं जस्ट एक बिजली की तेजी से मैं सिर्फ एक आदमी की तरह खड़ा हुआ हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर लगी मुझे भूख वहां पे। जैसे ही मुझे भूख लगी ना, तो मैं भागा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे उस समय ना तो मुझे रोटी पता, ना मुझे कोई ऐसी चीज पता। मैं भागा पेड़ को खाने के लिए।
एक हिलती हुई चीज़ लगी मुझे हरी हरी सी, मैं उसको खाने के लिए भागा। अब जब मैं उसको खाने के लिए भागा ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ इतना बड़ा पेड़ का डंडी होती है, टहनी मान लो, इतनी मोटी वाली डंडा टाइप काइंड ऑफ था, उन्होंने मेरे मतलब जैसे हमला किया तो सर के ऊपर मेरे वार किया उन्होंने। तो सर के ऊपर जैसे ही वार हुआ ना, तो ऑल ऑफ सडन एकदम से मैं पूरा अंधेरा छा गया वहाँ पे। अंधेरा छाने के बाद मैं देख रहा हूँ एकदम से जैसे किसी ने टीवी बंद कर दिया, ना वहाँ कोई दुनिया, ना कोई अलग चेतना, ना प्रकाश, ना ध्वनि, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। और ऐसा लगा कि मेरी ध्यान अवस्था जो है वो ख़त्म हो गई। फिर मैंने ऐसे आँख खोली अपनी, आँख खोलने के बाद देखा तो मैं पहले समझ नहीं पाया कि कहाँ पे हूँ, समझने में 2-3 मिनट लगे। फिर मैं देखा कि हाँ भाई मैं अपने रूम में हूँ, है ना। इसके बाद जब रूम में रहा, फिर मैंने धीरे धीरे समझा चीज़ों को कि एक्चुअल में हुआ क्या था ये सारी चीज़ें। तो फिर एक निष्कर्ष ये निकला मेरे हिसाब से कि जब हम लोग अनंत चेतना थे ना, प्रकाश जो है हमारा जो रियल स्वरूप है, जब हम वो थे, उसके बाद ना अचानक से धीरे धीरे ये मन की प्रवृत्ति पैदा हुई, अचानक से चीज़ें दिखने लगी पहले। तो जब वो ग्रह दिख रहे थे ना, तो समझो कि काफ़ी हद तक मन प्रकट हो चुका था, तभी वो ध्वनि भी कम हो गई और फिर वो बाकी के ग्रह भी दिखने लगे। तो वहाँ से ही स्वरूप ना परिवर्तित होना स्टार्ट हो गया, जो आनंद अवस्था थी वो जानी स्टार्ट हो गई। क्योंकि जो प्रकाश है ना तो वो चेतन है, ना चेतन है, वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ तो बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा, यहाँ पे जब आते आते धीरे धीरे फिर जैसे वो ग्रह को देखा गया है ना, तो मेरे हिसाब से कि इतना लालच भरा मन के अंदर कि वो ऑल ऑफ सडन अपने आप को वो मान के कूद गया। अच्छा, वहाँ पे जब कूदे, जब उस पृथ्वी पे आए, क्या था, कौन सा ग्रह था, बट मुझे पृथ्वी लगा। तो जब पृथ्वी वाले ग्रह पे आए ना, तो सबसे पहली चीज़ देखो, वहाँ पे ना तो कपड़ा महसूस हुआ कि कपड़ा चाहिए, ना वहाँ पे कोई मकान चाहिए। एक चीज़ जो लगी वहाँ पे, वो पे था सिर्फ भूख लगी। सबसे पहले का सबसे पहला काम ना भूख था। अब भूख में आदमी ने ना, देखो जब हुआ होगा ना ये पहला दिन, ये यही था पक्का, तो आदमी भागा होगा खाने के पीछे। तो खाने के पीछे, अच्छा जब उन लोगों ने हमला किया ना, तो हमला करने से ये पता चला कि ईर्ष्या, मारपीट, बैराग, ये सारी चीज़ें ना ये चली खाने के ऊपर। जो आदमी को खाना, जब खाना चाहिए, दूसरे के पास है, वो तुम्हें मारेगा, वो अपना बचाएगा, वो अपना बचाएगा। वहीं से ये सब लड़ाई झगड़े और इसकी शुरुआत हुई। फिर हमने रूल बना दिए यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर कि ये करो तो खाना मिलेगा, ऐसा करो तो खाना मिलेगा, फिर पढ़ाई करो तो पैसा मिलेगा, उससे खाना खरीदो। ये सब रूल बनाने, ये सब काल्पनिक रूल यहाँ बनाए जा रहे हैं। सिर्फ एक कारण है इसका, सिर्फ भूख। भूख के चक्कर में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, फिर हमने रिश्ते बनाए यहाँ पे कि अरे ऐसा तो कोई खाना दे नहीं रहा, रूल भी फॉलो कर लिए यहाँ पे, ऐसा तो कोई खाना दे, तो चलो यहाँ पे ना शादी कर लेते हैं, एक बंदा तो खाना देगा, है। फिर रिश्तों के बहाने पागल बनाओ दूसरे को। अब रिश्ते बनाते हैं यहाँ पे, असल में रिश्ते में कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे। तो रिश्ते इसलिए आदमी बना रहा है कि चलो इसको पागल बनाया जा सके, इससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। और आदमी आज तक उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब ये सारी कहानी समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये सब, इतनी दुनिया, इतनी सेल्फिशनेस क्यों है यहाँ पे, सब अपने अपने बारे में क्यों सोचते हैं। असल में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब अपने शरीर को सुरक्षित रखने के। अच्छा, फिर तब तो खाना ही एक कारण था, अब तो यहाँ मल्टीपल कारण हो गए। लोगों को कपड़ा चाहिए, बढ़िया बढ़िया घर चाहिए, गाड़ियाँ, लग्जरी, ये सब कुछ चाहिए यहाँ पे। अब इस समय पे इतनी दौड़ भाग हो गई, और जितनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ गई ना, पहले तो खाने की इच्छा में मारपीट हो रही है वहाँ पे पहले ही दिन पे। अच्छा, अब जितनी इच्छाएं ये सारी बढ़ गई, तो उसी हिसाब के यहाँ पे एक दूसरे को मारामारी भी बढ़ गई। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को चाकू घोंप दे रहा है, कोई किसी को जहर दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई ना, तो क्या ये सारा जितना ज्ञान बढ़ा और हम लोगों ने जितने रूल बनाए, तो क्या ये सब विनाश नहीं है? अच्छा चलो, जो हो रहा है अब एक तरीका, ये देखो स्वरूप को तो मैं पहले पहचान गया था 10-15 दिन पहले, मुझे समझ नहीं आता था ये आया तो आया कहाँ से। अच्छा, ये क्वेश्चन भगवान से बना रहता था, तो ये दिखाया गया सब कुछ कि देख बेटा ऐसे आया, देख बेटा तू अपना आराम से देख, अब टीवी लगा दिया तेरे लिए, तो देख के ऐसे ऐसे ये पृथ्वी बनी है। देखो कितना सही है ये चीज़, कितना नहीं, ये तो देखो वो जानता है।
पर जहाँ तक मैं इस अवस्था को समझ पाया ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट अवस्था है, ऐसे ही विकृति आई है, ऐसे ही सारी चीज़ें विकृत हुई, ऐसे ही, और अभी तक ये चली आ रही है। तो एक सीधा सा रास्ता जाता है, जिस रास्ते से आए हो ना चल के, इसी रास्ते से वापस चले जाओ। कोई साधना नहीं करो, कोई मेडिटेशन मत करो, कुछ मत करो। मैं मेडिटेशन या साधना करके थोड़ी इस रास्ते पे आया था, ये इंसान बन के ऐसे थोड़ी बना था। तो वापसी कैसे होगी? जैसे जैसे आए हो वैसे भाई अपने आप को शुद्ध चेतना से, चेतना माना, चेतना से मन माना, मन से यहाँ तड़प रहे हैं, तो यहाँ से पहले मन को हटाओ, फिर चेतना बनो, चेतना से शुद्ध चेतना बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, खत्म कलेश। अब तो जान गए ना, तो क्यों नहीं कर सकते? हम देखते हैं पता है कैसे, जैसे एक चेतना का क्षेत्र है, मैं बस चेतना हूं, जो भी मेरे एरिया में आता है वो हिलने लग रहा है। सब मुर्दे हैं इस समय पे, यहाँ पे जितने शरीर हैं, और एक्चुअल मुर्दे ही होने हैं। लास्ट में जब चेतना निकल जाएगी ना, चेतना क्या, जब उनका अहंकार खत्म हो जाएगा और शरीर गिर जाएगा, तो जला के यहीं पे मिक्स है, मेरी चेतना में घूमता रहेगा। ठीक है, तो सब मुर्दे ही हैं, कोई इस समय पे कोई भी जिंदा इंसान नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, अब जब चेतना के अंदर कोई आ भी रहा है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे मैं अपने आप को ना शरीर मानता हूँ ना, तो फिर मैंने दूसरे को भी शरीर मानता हूँ, फिर उनके रिश्तों को देखता हूँ, वो क्या करता है, ये क्या करता है, फलाना करता है। तो मैं देखता हूँ सतह, एक सतह है, सतह के ऊपर ऊपर देखते हैं हम लोग, ऊपर कौन टहल रहा है, ऊपर कौन टहल रहा है। जैसे ऐसे बंदे, अगर सपोज करो हम स्पेस में चले जाएं, तो स्पेस में हम हवा में नहीं तैरते रहते, ऐसे ऐसे हवा में तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हम ना हवा में तैर रहे हैं, बस यहाँ पे एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जगदम्बा कह लो, माँ भवानी कह लो, कृष्ण कह लो, राधा कह लो, कुछ कह लो, शिव कह लो, कुछ भी, कोई नाम दो उसको, ईश्वर को, परमात्मा कह लो, गॉड, अल्लाह, जो तुम्हारा मन करे, एक ही शक्ति है। और वो शक्ति इस ग्रह के सतह पे चिपकाए हुए है, नहीं तो हम भी ऐसे 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 मूव कर रहे होते, समझे? इस ग्रह की जो सतह है, हम उस पे चिपके रहते हैं, है सब चेतना के क्षेत्र में, कोई जिंदा नहीं है यहाँ पे। तो हम बेस नहीं देख रहे, हम उसके ऊपर जो चल रहा है हम उसको देख रहे हैं। हम बेस हैं, हम बेस हैं, मैं बेस हूं, इसी वजह से जो मेरे बेस में एंटर करेगा वो हिलेगा। इंसान है तो वो हिलेगा, पत्थर है तो वो पड़ा रहेगा, पर वो उसमें भी जान है, वो भी चेतन है। जो अगर मेरी चेतना में पड़ा है तो वो भी जान, उसमें भी जान है। और पेड़ हिल भी रहे हैं और मूव भी नहीं कर रहे हैं, वो सेमी चेतन समझ लो। तीन ही तरह के तत्व दिखे और वही तीन तत्व हैं। तो ये एक अनुभव है, और मतलब पूरी सब कुछ समझा दिया गया है, कैसे दुनिया बनी, क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, क्या नहीं है। अब एक ही काम करना है, अपने स्वरूप पे टिके रहो, ऊपर का मत देखो। जैसे न्यूज़पेपर है ना, हम अक्षरों को पढ़ते हैं, कागज को कोई नहीं देखता। कागज ना हो तो अक्षर होंगे, कहाँ छपेंगे? हम कागज हैं, हम अक्षर नहीं हैं। जब मैं अपने आप को अक्षर मानता हूं तो मैं दूसरे को भी अक्षर मानता हूं, और वहां एक दूसरे का खाना छीनने का झगड़ा है यहाँ पे इस समय पे। तो बस इतना ही था इसमें। और फिर सुबह के बाद फिर जब मैंने लिखा तो मुझे लगा कि एक घटना साझा करनी चाहिए, और बाकी एक ही रास्ता है कि मैं हूँ को पकड़ लो, और मैं हूँ आपका अस्तित्व है, महसूस करो उसको आंख बंद करके, मैं हूँ, मैं हूँ। आंख बंद करने के बाद भी दुनिया चली जाती है, पर आप रहते हो। जितनी देर मैं हूँ पे टिकोगे कोई विचार नहीं आएगा, और वही वापसी का रास्ता है। मैं हूँ के ठीक पीछे एकदम ईश्वर है, बिल्कुल जस्ट पीछे। एक ही रास्ता है। सब पूछते रहते मुझसे, साधना बताओ, क्या साधना की थी, क्या किया था? कोई साधना नहीं की थी, साधना कोई हो ही नहीं सकती। मेरे पास जो मैं खुद था उस तक पहुंचने के लिए कोई साधना नहीं है। मैं हूँ ही सारी साधना है, मैं हूँ ही ईश्वर है। बाइबल का कथन है ना, आई एम दैट आई एम, वही वो सच है बिल्कुल। बाइबल में कहते हैं ना, एक बी स्टिल एंड सी आई एम गॉड, है ना। स्टिल का मतलब थोड़ी देर के लिए विचार को रोक के देख और जान ले कि तू ईश्वर है। सब सच है एकदम। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।